बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोग आज भी तोहम परस्ती का शिकार है कि रात के वक्त झाड़ू देना नहुसत का बायस है, रात को कैंची का इस्तेमाल करना घर में बेबरकती लाता है। इसी तरह रास्ते में अगर रास्ता बिल्ली काट जाए तो ये भी बदशगुनी समझा जाता है। इसी तरह दिनों के बारे में कि जो ये दिन जो हैं ये बरकत वाले हैं, ये जो है बदशगुनी वाले हैं। ना तो मंगल को संगल पड़ते हैं, ना ही बुध को काम सुध होते हैं। अक्सर लोग बुध और मंगल वाले दिन शादी नहीं करते कि ये दिन जो है ये नखुसत और किसी मुसीबत का बायस है, और बिलखसूस मंगल वाले दिन सदका करते हैं, जो कि अहादीस में कहीं भी मौजूद नहीं है। सिर्फ जुमा का दिन वो है जिसकी अहादीस में फजीलत मिलती है और वो तमाम दिनों से अफजल है। और सदका सिर्फ मंगल को नहीं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसी तरह सफर और मुसफर के महीने के बारे में भी बहुत से लोग ये जहन रखते हैं कि इसमें मुसीबतें बलाएं नाजल होती हैं। याद रखें, सफर का महीना इस्लामी साल का दूसरा महीना है, और जो अहले अरब हुआ करते थे वो इसके बारे में बदशगुनी रखते थे कि इसमें मुसीबतें और बलाएं आती हैं, और जो फितना फसाद इसमें हुआ करता था वो उसको इस बात से मंसूब करते थे कि चूंकि ये सफर का महीना है, मुसीबतें बलाएं आफात आने का महीना है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों को बातिल करार दिया, इस बदशगुनी को बातिल करार दिया, और अहादीस में इस बदशगुनी की बहुत सी ममानियत के बारे में बहुत सी अहादीस जो है वो हमें मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तो छूत से बीमारी लगती है, ना उल्लू की नहुसत से, ना सफर और कोड़ी से। ऐसा भाग जैसा कि तू शेर से भागता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बीमारी किसी दूसरी शय को बीमारी नहीं लगाती, वरना दुनिया के पहले बीमार को किसने बीमार किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जान को पैदा फरमाया है, उसकी रोजी, उसकी जिंदगी, उस पर जो आफतें आनी है वो लिख दी है, और अल्लाह के जिम्मा की बदअहदी जो करे, उसके बारे में कोई शक व शुबा रखे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। बाज जाहिल और बाज पढ़े लिखे लोग भी तोहम परस्त होते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में जबकि बहुत फतुहात हो रही थी, तो काफर लोग जो हैं वो दरिया नील में हर साल एक औरत को दरिया की भेंट चढ़ा दिया करते थे। फिर उसमें दरिया नील में पानी आता था, वरना नहीं आता था। जब ये बात हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुई तो आपने एक खत लिखा और हुक्म दिया कि इसे दरिया में डाल दो। और उसमें आपने लिखा कि ए दरिया, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो ना चल, लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर तुझे चलने का हुक्म देता है। तो दरियाए नील चल पड़ा। इसी तरह जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ देती है और अपने दीन को पीछे छोड़कर अपने रस्म रवाज, अपने रवायात को ज्यादा फॉलो करती है, और तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उस कौम को उसके वहम के अकीदे पर छोड़ देता है, और वो कौम हर चीज से डरने लगती है। और जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह को याद रखती है और उसको समझती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हिर्ज़े जान बनाकर उस पर अमल करती है, तो फिर हर शय उस कौम से डरती है। नाज़रीन, सफर के महीने के इस आगाज में, सफर के महीने की इस पहली शब में आप 4 रकत नवाफिल हर मुसलमान को अदा करने चाहिए। और पढ़ने का तरीका जो है वो इस तरह से है कि नमाज इशा के बाद ये 4 नफल अदा करने हैं। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 15 दफा सूरत अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, इसको 15 दफा पढ़ना है। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, इसको 15 दफा पढ़ना है। उसके बाद तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 15 दफा सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इसको पढ़ना है। उसके बाद चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत अन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसको 15 दफा पढ़ना है। और ये 4 नफल अदा करने के बाद आपने सलाम फेरने के बाद सिर्फ एक दफा
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको पढ़ लीजिए। ये पढ़ने के बाद आपने 70 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। वो आप दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं, कोई और छोटा दुरूद सलाम वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम, इसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप अपनी सलामती के लिए और किसी भी अपनी हाजत के लिए, घर में बरकत के लिए आप दिलखसूस दुआएं मांग सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तमाम महीना आइंदा मुहर्रम सफर तक हर किस्म की आफत से, बला से, मुसीबत से, बीमारी से इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको महफूज रखेगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।